हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनाली नर्सिंग टिप्स। सो आज का टॉपिक क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। एन ऑर्गन दैट हेल्प विद डाइजेशन बट इज नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एसेसरी ऑर्गन एट सिक्रीशन एंड एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। सो जो एसेसरी ऑर्गन ये सिक्रीशन और एंजाइम्स को छोड़ते हैं, ये एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जो कि फूड को न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन करते हैं। देन थर्ड देख लेते हैं इसमें मेन एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन है। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड है लीवर, थर्ड है पैंक्रियास एंड फोर्थ है गाल ब्लैडर। सो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी सलाइवरी ग्लैंड्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। ग्लैंड्स क्या करते हैं? कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जो कि कुछ सर्टेन फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करती हैं। सो दो टाइप्स की ग्लैंड होती है। फर्स्ट है इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेकेंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। मेक हार्मोन्स एंड रिलीज देम डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। सो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं और डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं, मीन्स किसी भी डक्ट के थ्रू नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करते, ये अदर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। दैट ए रिलीज थ्रू डक्ट। ये डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को छोड़ते हैं। इंडोक्राइन में क्या है कि ये डायरेक्टली ये रिलीज करते हैं, बट एक्सोक्राइन में क्या है कि ये डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ये कोई हार्मोन्स नहीं बनाती लेकिन कुछ सिक्रीशन अपने डक्ट के द्वारा माउथ में छोड़ती है। रिलीज देयर सिक्रीशन, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाती है? सलाइवा ये अपनी सिक्रीशन डक्ट्स में छोड़ती है और वो डक्ट्स कहाँ जाती है? माउथ में। सो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्री पेयर होते हैं। फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सो फर्स्ट देख लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड्स इज सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। सो पैरोटिड ग्लैंड्स फेस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ईच ग्लैंड्स हैज ए पैरोटिड डक्ट। क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो पैरोटिड ग्लैंड है तो पैरोटिड डक्ट के द्वारा ओपनिंग इनटू द माउथ ओपन होती है माउथ में एट द लेवल ऑफ द सेकंड अपर मोलर टीथ। सो सेकंड अपर मोलर टीथ में अपने सिक्रीशन को छोड़ती है, मतलब सलाइवा को छोड़ती है। नेक्स्ट है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स मतलब मैंडिबल के नीचे, सबका मतलब है नीचे। लाइक वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ द जा। तो ये भी दोनों साइड प्रेजेंट है। सो ये जॉ के नीचे प्रेजेंट है मैंडिबुलर ग्लैंड्स। टू मैंडिबुलर डक्ट्स ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। और ये भी अपनी जो सलाइवा है, सिक्रीशन है, अपनी डक्ट्स के थ्रू छोड़ती है। सो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है, सो इसके डक्ट्स का नाम भी सब मैंडिबुलर डक्ट्स है। और ये टंग के नीचे फ्रेनुलम होता है। सो टंग हमारी एक फ्लोर के साथ जुड़ी होती है, मसल्स का फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। टंग जो है हमारी फ्लोर के साथ अटैच होती है फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम की साइड में जो सबमैंडिबुलर डक्ट्स हैं खुलती है, मतलब टंग के नीचे सलाइवा छोड़ती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स जो टंग के नीचे फ्रेनुलम है उसके साइड में अपनी सिक्रीशन को छोड़ती है, मतलब सलाइवा को छोड़ती है थ्रू द सबमैंडिबुलर डक्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। lie under the mucous membrane of the floor of the mouth in front of the submandibular glands। सो सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के आगे ही प्रेजेंट हैं। तो ये फ्लोर ऑफ द माउथ मतलब जो हमारे माउथ के नीचे साइड जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके नीचे सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। सो ये अब नीचे साइड फ्लोर पे हैं, माउथ के नीचे फ्लोर पे हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। वहाँ पर स्मॉल डक्ट्स हैं जिसके थ्रू अपना सलाइवा फ्लोर ऑफ द माउथ
पे छोड़ती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा। सो सलाइवा का कंपोजिशन क्या होता है। सो हमारा सलाइवा किस किस सब्सटेंस से बना हुआ है और कितना एक दिन में प्रोड्यूस होता है। अबाउट 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस डेली, मतलब 1.5 लीटर सलाइवा डेली प्रोड्यूस होता है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाटर का होता है। देन मिनरल साल्ट होते हैं। देन सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करती है। देन म्यूकस जो है ये मॉइस्ट रखता है हमारे माउथ को। देन इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारे माउथ में जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम फंक्शन देख लेते हैं सलाइवा का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सो सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। सेकेंड है लुब्रिकेट्स द फूड। सो सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड्स को लुब्रिकेट करता है, फूड को मॉइस्ट करता है। मॉइस्ट होने के बाद या सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद जो फूड होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस। थर्ड फंक्शन देख लेते हैं क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ। सलाइवा इतना प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, वो हमारे माउथ को क्लीन कर देता है और प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी लड़ता है। लास्ट हम देख लेते हैं टेस्ट में कैसे हेल्प करता है। जब भी फूड हम अपने माउथ में लेते हैं तो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद हमारे टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करता है। जो सलाइवा में ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करते हैं, भी फूड को टेस्ट कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब देयर माय चैनल। थैंक यू।